अक्सर हम अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत इम्पेशेंट रहते हैं, चाहे से वो अपने गोल को अचीव करना हुआ या चाहे से पैसा कमाना हुआ या चाहे कोई भी चीज़ हो। और कई बार हमें मालूम भी होता है कि इम्पेशेंट होने के कारण हम उस चीज़ में सक्सेस भी नहीं हो पाते, हमारा और नुकसान हो जाता है बल्कि, लेकिन फिर भी हम पेशेंस नहीं रख पाते अपने लाइफ में। आज कुछ ऐसी कहानी आपको बता रहा हूँ जिससे आप सीख पाओगे, समझ पाओगे कि पेशेंस होना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। और कुछ रियल एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि कैसे एक इंसान इम्पेशेंट होने के कारण हमेशा डिससेटिस्फैक्शन, प्रॉब्लम और चिंता से घिरा रहता है। तो शुरू करते हैं बुद्धा के एक रियल कहानी से। एक बार बुद्धा और उनके शिष्य एक लंबे सफर पे निकले और पूरे दिन चलने के बाद उन्हें एक नदी दिखा जिसके पास उन्होंने निश्चय किया कि रुक के आराम करते हैं। थोड़ा समय आराम करने के बाद बुद्धा ने अपने सबसे इम्पेशेंट शिष्य से पास वाली नदी से पानी लाने को बोला और वो गया। लेकिन जब वो नदी के पास पहुंचा तो देखा कि कुछ जंगली जानवर उसमें उछल कूद करके पानी को गंदा कर दिए थे। तो वो पानी लिए बिना चला आया और उसने बुद्धा को सारी कहानी बताई। बुद्धा कुछ समय तक कुछ नहीं बोले और उसने शिष्य को पानी लाने को फिर से भेजा। वो फिर गया और देखा पानी अभी भी गंदा था। बुद्धा ने फिर उसे कुछ नहीं बोला और थोड़ी देर बाद फिर उसे पानी लाने को भेजा। इस बार शिष्य गुस्साते हुए और मन में बोलते हुए गया कि पानी गंदा है, वह पानी पीने योग्य नहीं है, फिर भी मुझे बार बार पानी लाने को भेजा जा रहा। लेकिन जब इस बार वह नदी के किनारे पहुंचा तो देखा पानी बिल्कुल साफ हो गया था। जो मिट्टी था वो कुछ समय के लिए जानवर के उछल कूद करने के कारण वापस आ गया था और उनके जाते ही धीरे धीरे मिट्टी फिर से नीचे बैठ गई थी। पानी फिर से वैसी ही साफ हो चुका था। वह आश्चर्यचकित हो गया और पानी लेकर बुद्धा के पास आया और सारी कहानी बताया। बुद्धा ने उसे बताया कि मैं तुम्हें यही चीज़ सिखाना चाह रहा था कि कई बार कुछ चीज़ों का सलूशन सिर्फ धैर्य रखना ही होता है। मॉन्क ने उस पानी को साफ करने में कोई एफर्ट नहीं लगाया और ना ही वो एफर्ट लगा के उसको साफ कर सकता था। कभी कभार कुछ चीज़ों में धैर्य रखना ही एक सलूशन होता है, जो कि गौतम बुद्ध उस शिष्य को बताना चाह रहे थे। इंसान के अंदर धैर्य ना होना मतलब कि आप हमेशा अपने को परेशान पाओगे। आप अपने प्रेजेंट स्थिति से, चाहे सही हो या गलत, उससे बेवजह जूझते रह रहे होगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और जाम में फंस के गुस्सा कर रहे होते हैं, बेवजह अपने आप को परेशान कर रहे होते हैं, जबकि ट्रैफिक उसी टाइम पे हटना है जब आगे ग्रीन लाइट जलेगी। लेकिन हमारा ये नेचर होता है कि कई बार हम हमेशा चीज़ों को तुरंत करना चाहते हैं, जबकि बाहरी स्थिति का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। और ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कई बार आपको अपने लाइफ में पेशेंस रखना आपको हमेशा डिससेटिस्फैक्शन से दूर रखेगा। आपके अंदर बेटर डिसीजन लेने की कैपेसिटी होगी। आप अच्छे तरीके से लोगों से डील कर सकोगे और ऐसे कई फ़ायदे हैं जिसको मैं और डीप में बता रहा हूँ कि इससे आप और कितने फ़ायदे में रहोगे। और समझने की कोशिश करना कि पेशेंस होना कितना ज़रूरी है लाइफ में। पहली चीज़, द नेचुरल फ्लो। ज़्यादातर आप देखोगे तो जल्दीबाजी में की हुई चीज़ें सफल नहीं होती। मैंने अपने एक वीडियो में एक किसान की कहानी बताई थी जहां वो फसल को उगाने में बहुत डिस्परेट था और जल्दीबाजी के चक्कर में उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। बाद में उसने रियलाइज़ किया कि नेचर का अपना एक योजना होता है, एक गति होती है जिसके अगेंस्ट होके आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। और पेशेंस होने से हमें शक्ति मिलती है कि लेट द नेचर डू द वर्क। नेचर को अपना काम करने दो। आपने भगवद गीता में एक बहुत प्रसिद्ध लाइन सुनी होगी कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। फल आपके हाथ में नहीं है, कर्म आपके हाथ में है। और आप डीप में देखो तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए भी आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कीप पेशेंस एंड नेवर गो अगेंस्ट फ्लो ऑफ नेचर। दूसरी चीज़ जिसके कारण आप हमेशा फ़ायदे में रहोगे, वाइसर डिसीजन। आप सही डिसीजन ले पाते हो अपने लाइफ के लिए। आप एक बार सोच के देखो, ओवर थिंकिंग और केयरफुल थिंकिंग में अंतर क्या होता है। ओवर थिंकिंग मतलब कि आप एक ही चीज़ को बार बार सोचते हो और जिसका कोई सलूशन नहीं होता। और केयरफुल थिंकिंग में आप ठहर के सोच पाते हो, किसी भी प्रॉब्लम को लॉजिक और रियलिटी के बेस पे उसका आउटकम निकाल पाते हो कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, और फिर डिसीजन लेते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी से बहस हो गया, झगड़ा होने वाला है और झगड़ा होने से पहले आपके पास ऑप्शन होता है कि झगड़ा करे या ना करे, क्योंकि झगड़ा करने में आपका नुकसान है
और ऐसे समय पे पेशेंस होना आपको उस झगड़े से बचा सकता था। क्यों? क्योंकि आपको ठहर के सोचना आता कि उस पल में मुझे क्या करना है, मेरा नुकसान हो सकता था। आपके दिमाग में क्लैरिटी होती कि आपको गुस्सा करना है या नहीं करना है। सो ध्यान से देखो तो पेशेंस होना आपके सेल्फ कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपके इमोशन को कंट्रोल में रखता है। सो अगेन कीप पेशेंस, ये आपको और कई चीज़ों में हमेशा फायदे में रखेगा। तो तीसरा फायदा अगर आप देखो तो इक्वेनिमिटी, मेंटल कामनेस। इम्पेशेंस होना, बेचैनी कभी भी आपके दिमाग को शांत नहीं रख सकता। ये कई बार लोगों को पागल तक कर देता है। अक्सर हम बारी चीज के कारण अपना मेंटल स्टेट खराब कर रहे होते हैं, ऐसी चीज को लेके परेशान हो रहे होते हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताऊं, मैंने एक कॉमन सोर्स देखा था फ्रस्ट्रेशन का, जो कि बाहरी सर्कमस्टांसेस के कारण था। उस पे लोगों का कोई कंट्रोल नहीं था, फिर भी उस चीज के कारण लोग अपना मेंटल स्टेट खराब कर रहे हैं, अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। आप इसको ध्यान से समझना, और अगर आप भी इसको करते हो तो आप डीप में समझने की कोशिश करना कि इससे आपका कोई फायदा नहीं है, आप सिर्फ बेवजह अपना मेंटल स्टेट खराब कर रहे होते हो। मैं एक रेलवे स्टेशन पे खड़ा था जहां कई लोग, बंच ऑफ पीपल ट्रेन का वेट कर रहे थे, और सडनली उन्हें अनाउंसमेंट आया कि ट्रेन लेट है। और आप सोच के देखो कि उसमें से ज्यादातर लोग अनाउंसमेंट सुनते ही इधर उधर घूमने लगे, परेशान होने लगे। और थोड़ा समय हुआ ही नहीं कि एक और अनाउंसमेंट आता है कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण ट्रेन 1 घंटा लेट है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, उसमें से ज्यादातर लोग एकदम सडनली परेशान होने लगे, एक दूसरे से बड़बड़ा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था हो गई है, वैसी व्यवस्था हो गई है। बहुत से लोग गवर्नमेंट को कोस रहे हैं कि इनकी व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। बहुत से लोग रेलवे डिपार्टमेंट को लेके एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वही उसमें से कुछ गिने चुने लोग भी थे जो अनाउंसमेंट को सुने और सुनते ही 1 घंटे का शांति से वेट करने लगे। और उस 1 घंटे में अपना बचा हुआ काम, कोई बुक रीड कर रहा है, कोई थोड़ा बहुत ऑफिस का काम कर रहा है, कोई किसी से फोन लगा के बात करने लगा, और उस 1 घंटे को काटने लगा शांति से। कि चेहरे पे थोड़ी सी सिकन थी, बाकी वो शांति से ट्रेन का वेट कर रहे थे, 1 घंटे का इंतजार कर रहे थे। आप ध्यान से देखो, जो अनाउंसमेंट सुन के परेशान हो रहा था, एक दूसरे से बड़बड़ा रहा था, गवर्नमेंट को कोस रहा था, वो ये सब चीजें करके भी कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि ये बाहरी आउटकम था जो कि उसके कंट्रोल में नहीं था। और वहीं दूसरे लोग भी थे जो पेशेंसली बिना परेशान हुए ट्रेन का वेट करते रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि परेशान होके भी कुछ किया नहीं जा सकता। वो उतने देर तक मेंटली फ्री थे क्योंकि उनके अंदर पेशेंस था, उनके अंदर धैर्य था। सो इस रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप, हम सब ये सीख सकते हैं कि इम्पेशेंट होना हमेशा आपको प्रेजेंट स्थिति में परेशान रखेगा। इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ये आपको सही अंडरस्टैंडिंग देगा और हमेशा पीसफुल स्टेट में रखेगा। सो ये गौतम बुद्ध की रियल कहानी और कुछ रियल एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि पेशेंस होना लाइफ में कितना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं हम इम्पेशेंट होके अपनी कितनी चीज़ें खराब कर रहे होते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होपिंग वीडियो से आप लोगों को कुछ नॉलेज मिले, कुछ हेल्प मिले, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे भी ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।